इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। आज हम आपको हमारे देश के संवैधानिक शीर्ष पद पर शोभित महामहिम राष्ट्रपति की नियुक्ति और उनकी शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत देश में किस आधार पर राष्ट्रपति को चुना जाता है, किस योग्यता और उम्र का इनका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, क्यों राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक से संबोधित किया जाता है, ऐसे ही कई सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए देखते हैं राष्ट्रपति पद से जुड़ी तमाम जानकारियां। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का अधिकार होता है और वह 5 साल के लिए इस पद पर काबिज रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं होती है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद को 2 बार कार्यकाल में पूरा किया है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। हमने ये तो जाना कि राष्ट्रपति होते कौन हैं, पर राष्ट्रपति के उम्मीदवार में कौन कौन भागीदारी हो सकता है, आइए ये भी जानते हैं। राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और साथ ही राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम उम्र के लोग इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ ही उम्मीदवार में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित यानी अप्रूव्ड होना चाहिए। अब उम्मीदवार चुनने के बाद बारी आती है चुनाव की। आइए जानते हैं क्या होती है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती। इसके विपरीत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी सांसद और विधायक राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। पर जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं यानी उन्हें जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसी तरह विधानसभा के सदस्य भी जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उन्हें भी इस चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण वोटिंग यानी मतदान होती कैसी है, क्या होती है मतदान की प्रक्रिया, आइए जानते हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन होता है, जिसमें सांसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। वोटर एक ही वोट देता है, पर उसे सभी कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय करनी होती है। उसे बैलेट पेपर में बता देना होता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, फिर दूसरी और फिर तीसरी पसंद। बैलेट पेपर पर कोई इलेक्शन साइन यानी इलेक्शन प्रतीक नहीं होता है। 2 कॉलम होते हैं, जिसमें एक कॉलम पर कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और दूसरे पर प्रेफरेंस ऑर्डर। वोटिंग के बाद बारी आती है रिजल्ट्स की। आइए देखते हैं परिणाम कैसे आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोट्स के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले से ही तय रहता है कि चुनाव जीतने के लिए कितने वोट की आवश्यकता है। जैसे इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोट्स का कुल वेटेज
98,882 है, यानी किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 5,49,442 वोट्स प्राप्त करने होंगे और इसी तरह से एक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति चुना जाता है जो आने वाले 5 सालों के लिए राष्ट्रपति पद को संभालता है। ये तो थी राष्ट्रपति पद के लिए मतदान और योग्य उम्मीदवार से जुड़ी कुछ जानकारियां। अब हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों तथा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। इस तरह अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति की अधिकार रखता है। यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व रखता है। यह अधिकार राष्ट्रपति कभी भी प्रयोग में ला सकता है। इसके माध्यम से वह मंत्री परिषद को विधेयकों, निर्णयों के परिणामों की चेतावनी दे सकता है। जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सकता है या नहीं पा पाता है, तब वह अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। आपको बता दें कि निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो भी विवेकी शक्ति है। संसद के सदनों को बैठक हेतु बुलाना अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। लोकसभा का विघटन यदि मंत्री परिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है। क्षमादान की दृष्टि से किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि और उत्पन्न हुई निर्योजनाओं को समाप्त कर देना तथा उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। यह लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः मिलता है तथा सजा देने के बाद अथवा उससे पहले भी मिल सकती है। लोकसभा का विघटन यदि मंत्री परिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है, क्षमादान की दृष्टि से किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि और उत्पन्न हुई निर्योजनाओं को समाप्त कर देना तथा उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध किया ही ना हो। इस समय में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वो उसकी सजा को कम कर सकता है, यानी वो जो भी दोषी है उसकी सजा को कम कर सकता है। लघुकरण दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर देना, उदाहरणरत सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना, परिहार दंड की अवधि घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी। विराम दंड में कमी ला देना यह विशेष आधार पर मिलती है, जैसे गर्भवती महिला की सजा में कमी लाना। प्रविलंबन दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्यु दंड के मामलों में। बहरहाल वर्तमान में देश के 16वें राष्ट्रपति को चुना जाना है। एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है और यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। चुनाव में वोटिंग के लिए कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। चुनाव के नतीजों का परिणाम 21 जुलाई को आना है। माना यह भी जा रहा है कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ताजपोशी तय है। फिलहाल भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में इंडियन न्यूज के विशेष कार्यक्रम द्वारा दी गई जानकारियां आपको कैसी लगी? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और ज्ञानवर्धक एपिसोड्स लेकर। नमस्कार। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।